देश की प्रथम सुरक्षा भर्ती बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की तोपखाना रेजिमेंट की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष को गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के भुज स्थित हेडक्वार्टर से अटारी बॉर्डर तक एक रैली निकाली गई है और रैली साइकिल रैली है और उसका आयोजन भी किया गया। यह साइकिल दल लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा कर आज जैसलमेर पहुंचा। साथ ही सम रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम में जैसलमेर स्थित तोपखाना की 1022 रेजिमेंट के कमांडर एसएस पवार ने स्वागत किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में जैसलमेर के भूभाग को विस्तृत और अनोखा बताते हुए कहा कि जनजीवन के बारे में जानकारी दी। 15 सदस्यीय साइकिल दल डिप्टी कमांडेंट मनीष सिंह के नेतृत्व में भुज से अटारी तक की यात्रा करेगा और इस दौरान राह में आने वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर आमजन से रूबरू होगा तथा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ देश के गौरवान्वित इतिहास का संदेश है जन तक पहुंचाएगा। और इस साइकिल यात्रा के लीडर मनीष सिंह ने बताया कि तोपखाना रेजिमेंट के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित यह रैली 16 जुलाई को भुज से प्रारंभ हुई थी, जिसका आज जैसलमेर पड़ाव है और यह साइकिल रैली जिसे मैं नेतृत्व कर रहा हूं अटारी बॉर्डर तक जाएगी। अभी तक की यात्रा में मौसम ने काफी साथ दिया। प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा हमारे साइकिलिस्ट ने तय की है कि इस यात्रा के दौरान हम आमजन से रूबरू हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ देश के गौरवमय इतिहास एवं देश प्रेम का संदेश दिया। जैसलमेर राम रोड स्थित तोपखाना रेजिमेंट की 1022 बटालियन के कमांडेंट एसएस पवार ने बताया कि बीएसएफ के आर्टिलरी के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम है और स्वर्णिम में इसलिए है कि 1971 जंग के दौरान आर्टिलरी की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गोल्डन जुबली वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में कार्यक्रम सीमित रहे, लेकिन यह साइकिल रैली और अन्य कार्यक्रम शानदार और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। बीएसएफ के आर्टिलरी के इतिहास में ये एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। स्वर्णिम दिन इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना जो जंग के दौरान में 71 में जो की गई थी, आज उसके इस वर्ष उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इस गोल्डन जुबली वर्ष के दौरान में बहुत सारे आयोजन किए गए हैं, लेकिन कोविड के चलते और कुछ दूसरी बातों के चलते कुछ प्रोग्राम्स को हम उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन ये जो साइकिल रैली और इसके अलावा भी जो आयोजन हुए, ये बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसका जो शुरुआत इस साइकिल रैली की 2 दिशाओं से की गई थी, कश्मीर से और उधर भुज से। तो एक दल जो कि 16 तारीख को भुज से शुरू हुआ था, आज 28 तारीख को यहाँ पहुँच गया है। हमको इनका स्वागत करते हुए यहाँ पर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो इस देश में इस तरह के जितने भी आयोजन किए जाते हैं और ख़ास तौर से जैसलमेर जो कि एक सीमा दूर दराज का सीमा क्षेत्र है, यहाँ की एक संस्कृति अलग है और यहाँ पर जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो उसका एक बड़ा संदेश यहाँ के आमजन में जाता है। संदेश ये जाता है, प्रधानमंत्री का भी संदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसके बावजूद जो है देश में भाईचारा हो, इसके बावजूद जो है नौजवानों में, हमारे युवाओं में अपने देश की सेवा भावना जागृत हो। और इसका मैं यहाँ पर रेजिमेंट कमांडर हूँ 1022 बटालियन का, और ये भी वो रेजिमेंट है कि जिसने 1971 में पार्टिसिपेट किया था। ये बात मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। और इसके बाद में 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे यहाँ के गणमान्य व्यक्ति इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कि आगे अपनी यात्रा जारी रखेगी बीकानेर और फरीदकोट और वहाँ से। मैं सत्येंद्र सिंह, रेजिमेंट कमांडर 1022 जो कि जैसलमेर में तैनात है। अपनी इस रेजिमेंट का एक अपना स्वर्णिम इतिहास है, शानदार इतिहास है। तो ऐसे में जबकि वो रेजिमेंट यहाँ मौजूद है, मेरा यहाँ के आमजन से, सीमा में रहने वाले सभी नागरिकों से, यहाँ के सभी बच्चों से और सभी नागरिकों से ये आग्रह है कि ये जो हमारे बीएसएफ के हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए रात दिन तैनात हैं, अपना कर्तव्य का 24 घंटे अंजाम देते हैं, उनका उत्साहवर्धन के लिए आमजन और गणमान्य व्यक्ति सभी इनका उत्साहवर्धन करें
और इनका सहयोग दें और इनसे प्रेरित भी हों और इनका सम्मान करें। 16 तारीख से भुज से निकली हुई साइकिल यात्रा आज जैसलमेर पहुंच गई है। इस दौरान लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक प्रतिदिन हमने साइकिल से चलाया। बीच में मौसम काफ़ी साथ दिया, बरसात का मौसम और बादल का मौसम था। एक आध चढ़ाई में दिक्कत हुई और भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, इन्हीं सभी योजनाओं का हम रास्ते में प्रचार प्रसार करते आए। पूरे रास्ते हमें व्यापक जन समर्थन मिला। लोगों ने काफ़ी इस रैली को सराहा और स्वागत किया। सब आर्टिलरी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रैली शुरू की गई है और इसका नेतृत्व करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।